तो दोस्तों ये मूवी इसके पिछले पार्ट की तरह ही रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और टर्की के एक हॉन्टेड हाउस के ऊपर बनी है जो वाकई एग्जिस्ट करती है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ब्लॉगर के साथ जो एक हॉन्टेड हाउस में गया होता है। वो हमें उस घर के बारे में बताता है। ये घर गाँव से काफी दूर है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। ब्लॉगर बताता है कि उसके ग्रैंडफादर कहते थे कि इस घर के अंदर इलास इवंदी नाम के फकीर की कब्र है और वहाँ अजीब सी चीजें होती है। गाँव के लोगों का मानना है कि उन्होंने इस घर से अजीब आवाजें आते सुनी है जो कहती है काली परछाई के बाद वो आएगा। लोग ये भी कहते हैं कि इलाज की स्पिरिट घर के अंदर घूमती रहती है। घर की दीवारों के क्रैक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती रहती है। वहाँ एक 103-104 साल की बूढ़ी औरत भी थी जो लोगों के हिसाब से पागल थी। वो एक शेफर्ड थी और बच्चे उससे काफी डरते थे क्योंकि वो रात को अचानक चिल्लाने और रोने लगती थी। साथ ही एक और इंसान था जो उस घर के अंदर बाहर आता जाता रहता था। ये बूढ़ी औरत 6-7 साल पहले उस घर की छत पर नग्न अवस्था में मिली थी और वहीं उसकी मौत हो गई थी। उसकी सारी भेड़ें भी मर गई थी, लेकिन इस सब के पीछे का रीजन कभी समझ नहीं आया। अब हम इलाज की श्राइन को देखते हैं और तभी स्टोरी एक छोटी लड़की एलिन पर शिफ्ट होती है। एलिन की माँ ने दूसरी शादी की होती है, लेकिन उसका सौतेला बाप उसका सेक्सुअल अब्यूज करता है। जब एलिन अपनी माँ से बात करती है तो वो बस ये कहती है कि सब सह लो। एक रात उसका सौतेला बाप एलिन का अब्यूज करता है और एलिन इन सब चीजों से थक चुकी होती है। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो अपने माँ बाप का गला काट कर उन्हें मार देती है जब वो सो रहे होते हैं। कहानी काफी सालों बाद शिफ्ट होती है। अब एलिन बड़ी हो चुकी है और एक गायनेकोलॉजिस्ट बन गई है। एक फ्लैशबैक में हमें एलिन की नानी दिखाई देती है जो एलिन से कहती है कि अब उसके पास पैसा भी है और अपना घर भी। फ्लैशबैक के बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। प्रेजेंट में एलिन एक कपल के साथ है जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो रहा। एलिन उन्हें बताती है कि वो ऑपरेशन के जरिए उन्हें बच्चा दे देगी। जब कपल चला जाता है तो एलिन किसी डोनर को कॉल करके कांटेक्ट करती है। डोनर काफी परेशान लगता है, लेकिन एलिन उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक होगा। रात को जब एलिन घर जा रही होती है तो बुराक, जिससे उसने फोन पे बात की थी, उसके पास आता है। बुराक काफी पैरानॉइड होता है और कहता है कि उन्हें पता चल गया है। एलिन उसे समझाती है कि उसने सारा डेटा इरेज कर दिया था, लेकिन बुराक की पैरानॉइड बढ़ती जा रही होती तो एलिन उसे वहां से भेज देती है। रात को एलिन को नीचे से आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने नीचे जाती है तो उसे कॉरिडोर में एक लेडी का भूत दिखाई देता है जो एक चेयर पर बैठी होती है। वो धीरे धीरे एलिन के पास आती है। एलिन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वो लेडी उसके सामने होती है। एलिन अचानक से जाग जाती है और देखती है कि वो फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसे अपने बिस्तर पर अपनी नानी और उनकी नर्स का भूत दिखाई देता है। यहाँ एलिन वापस जागती है। जैसे मैंने पहले बताया है, टर्किश हॉरर मूवीज में जिन लोगों को एक सपने के अंदर दूसरा सपना दिखाते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए और समझ ही ना पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। रियलिटी में वो लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे होते हैं। ये सब होने के बाद एलिन सच में काफी ज्यादा डर चुकी थी। इसी बीच हमें एक बार फिर हॉन्टेड हाउस की एक और ग्लिम्स दिखाई जाती है जो काफी ईरी लगती है। फिर अगला सीन एक हॉस्पिटल पर शिफ्ट होता है जहाँ एलिन के पास एक आदमी आता है जिसका नाम मिथात होता है। मिथात ने काफी साल पहले एलिन से बेबी के लिए एक ऑपरेशन करवाया था, लेकिन अब उसे ये पता चल गया था कि वो इनफर्टाइल है, यानी उसे कभी अपना बच्चा नहीं हो सकता। मिथात को समझ आ जाता है कि एलिन ने किसी और के स्पर्म का यूज करके उन्हें बेबी दिया था, लेकिन ये बात उसने मिथात को कभी नहीं बताई। मिथात जो ये सब सुन के गुस्से में था, अचानक से एक गन निकाल लेता है और एलिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। एलिन अपनी सफाई में कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और ये सब मिथात की बीवी के कहने पर हुआ था, क्योंकि उसे किसी भी हाल में एक बच्चा चाहिए था। मिथात ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिन ने ये बात अपनी जान बचाने के लिए झूठ कही थी। सच तो ये था कि मिथात की बीवी ने कभी ऐसा नहीं कहा था। ये सब एलिन का ही काम था। मिथात के जाने के बाद एलिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है और उससे ये बात बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड इस बात के लिए रेडी नहीं होता। उसका कहना था कि वो बच्चा नहीं चाहता। ये सुन के एलिन उससे लड़ती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिथात अपने घर लौटता है और अपनी बीवी से लड़ने लगता है। उनकी बेटी जो उनकी लड़ाई रोकने की कोशिश करती है, उसे मिथात धक्का मार देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। बेटी के साथ कुछ बुरा होता है, लेकिन ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। इसी बीच रात को एलिन अपने घर लौट रही होती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ अजीब लोग दिखते हैं जो उसे डरा देते हैं। बदकिस्मती से वो वही हॉन्टेड हाउस के सामने रुक जाती है जो स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। डर के मारे वो घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर उसे एक रूम में एक लेडी दिखाई देती है जो अपना खाना खा रही होती है। तभी घर की मालकिन गैल वहाँ आती है और एलिन को कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घर सबके लिए ओपन है। गैल एलिन को ऊपर ले जाने लगती है और इसी बीच हमें इलाज के स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें दिखाई जाती है। गैल एलिन को बताती है कि ये घर पहले एक लॉज था और यहाँ कुछ पेशेंट्स भी रहते थे। पीछे एक और लेडी दिखाई देती है जो पूरे खून में सनी होती है। वो एक रूम में चली जाती है, लेकिन एलिन उसे प्रॉपरली देख नहीं पाती। गैल नीचे एलिन के लिए चाय लेने चली जाती है और एलिन वॉल्स पर लगी पिक्चर्स देखने लगती है। उसके पास एक रूम में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो एलिन से कहती है
इस घर में ड्रीम्स, नाइटमेयर्स और रियलिटी सब एक जैसे लगते हैं। इनमें फर्क समझना मुश्किल है। तभी गैल वापस आती है, एलिन को चाय देती है और वहाँ से चली जाती है। एलिन उसके बाद सो जाती है। रात को हमें मिथात के भूत का एक डिस्टर्बिंग विजन दिखाई देता है। उस विजन में गन, एक अनबॉर्न बेबी और काफी डिस्टर्बिंग चीजें होती है। ये सीन मूवी के मेन प्लॉट को टीज करता है, जिसका असली राज आगे खुलेगा। जब एलिन उठती है तो वो नीचे जाती है, लेकिन नीचे कोई नहीं होता। वो वापस ऊपर आने लगती है, लेकिन तभी हमें वही खून से सनी हुई लेडी एलिन के पीछे दिखाई देती है। एलिन उसे देखकर चिल्लाती है, लेकिन उस मोमेंट पर वो वापस जाग जाती है। एलिन के चिल्लाने की आवाज सुन के गैल वहां आती है और उसे गले लगाकर कंफर्ट करती है, लेकिन उस मोमेंट पर गैल के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल दिखाई देती है, जो चीजें और भी अनसेटलिंग बना देती है। नीचे हमें इलाज की श्राइन का एक ग्लिम्स दिखाई देता है और गैल कहती है कि एलिन को अपने किए हुए पापों का सामना करना होगा। ये सुन के एलिन नीचे जाती है और घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी मिथात का भूत वहां आता है और एलिन से पूछता है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये कहकर मिथात अपने आप को गोली मार लेता है। एलिन के पास गैल आती है और उससे कहती है कि वो बस एक मिडिल मैन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एलिन को यहाँ से जाने नहीं देगी। तभी वो छोटी बच्ची एलिन के पास आती है और कहती है कि उसकी नानी उससे बहुत प्यार करती है, फिर एलिन ने उन्हें क्यों मारा। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिन ने अपनी माँ की नर्स को जहर देकर मार दिया था, क्योंकि एलिन की नानी अपनी आधी प्रॉपर्टी नर्स को देने वाली थी। फिर उसने अपनी नानी को भी खत्म कर दिया। वो छोटी बच्ची एलिन को एक रूम में ले जाती है जहाँ उसकी नानी का भूत होता है। नानी का भूत एलिन को डरा देता है और एलिन खुद को बेड पर लेटे हुए देखती है। तभी नानी और नर्स का भूत एक दूसरे से बातें करते हैं। नर्स जबरदस्ती एलिन के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगा देती है और नानी अपने मुंह से उस पर हवा फूकने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बुराक की कहानी दिखाई जाती है। बुराक, जो स्टार्टिंग में एलिन से मिला था और पैरानॉइड लग रहा था, असल में एक शादीशुदा आदमी था जिसका एक अफेयर चल रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी और बुराक की मैरिड लाइफ खत्म होने के कगार पर थी। बुराक ने एलिन की मदद से अपनी गर्लफ्रेंड का अबॉर्शन करवा दिया, लेकिन अबॉर्शन के बाद गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। दोनों ने उसकी बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया। वो खून से लथपथ औरत जो हमें दिखाई जा रही थी, दरअसल वो बुराक की ही गर्लफ्रेंड थी। फिर सीन वापस एलिन पर आता है, जो जाग जाती है और उसके पास वही छोटी बच्ची बैठी होती है। बच्ची अचानक से गायब हो जाती है और नीचे से आवाज आती है कि एलिन के लिए कोई गेस्ट आया है। नीचे बुराक होता है, जो कहता है कि सबको पता चल चुका है कि उन्होंने क्या किया। एलिन को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो एक अलग रूम में पहुंच जाती है। रूम में एलिन एक चेयर से बंधी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुराक की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड थी। उसका भूत एलिन का अबॉर्शन करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके साथ हुआ था। यहाँ एलिन को उसके पापों की सजा मिल रही थी। वो फीटस, जो उसका अनबॉर्न बेबी था, छोटी बच्ची के हाथ में दे दिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और एलिन वापस गैल के पास बैठी होती है। गैल उससे कहती है कि उसके पेरेंट्स को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल चुकी है, लेकिन एलिन अपने बुरे कर्मों की सजा से नहीं बच सकती। गैल ये भी बताती है कि एलिन ने पैसे के लिए अपनी नानी और नर्स को मार डाला और पैसों के लिए एक औरत को बिना उसके कंसेंट के प्रेग्नेंट कर दिया। जब उस औरत की मौत हुई तो उसका इल्जाम भी उसी औरत पर लगवा दिया, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार तबाह हो गया। हमें यहाँ ये भी समझ आता है कि उस दिन मिथात की बेटी एफिल का बर्थडे था और मिथात ने अपने गुस्से में एफिल को धक्का दे दिया था। उस धक्के की वजह से एफिल का सर टेबल के कॉर्नर से टकरा गया था और खून निकलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। गैल कहती है कि अगर एलिन घर से बाहर जाना चाहती है तो उसे मिथात और उसके परिवार से माफी मांगनी होगी। जब एलिन उस रूम में जाती है तो नीचे एफिल का डेड बॉडी होता है। एफिल वही छोटी बच्ची थी जो उसके आसपास दिखाई देती थी। तभी एफिल का भूत एलिन के पास आता है और उससे पूछता है, तुमने मेरा बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट करने दिया? ये सुनकर एलिन वहां से भाग जाती है और इलाज की श्राइन तक पहुंचती है। श्राइन पर भी एफिल वही बात रिपीट करती है कि एलिन ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करने दिया। गैल ये कहती है कि एलिन अपने बुरे कामों की पनिशमेंट लिए बिना वहां से नहीं जा सकती। तभी हमें देखने को मिलता है कि मिथात के परिवार के साथ क्या हुआ था। मिथात की बेटी एफिल का सर टेबल से टकराने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और मिथात की बीवी ने मिथात के हाथ से खुद को शूट कर लिया था, क्योंकि उसे असली बात पता नहीं थी। पूरी फैमिली को खोने के बाद मिथात ने अपनी भी जान ले ली। खैर, फिर हम गैल को देखते हैं जो एलिन से कहती है कि अब वो यहाँ तब तक रहेगी जब तक इलाज उसके बुरे कामों की पनिशमेंट नहीं दे देता। तभी एफिल कैंडल्स बुझा देती है और ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब स्पिरिट्स का काम था। एलिन दरवाजा खटखटाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर एक सीन आता है जिसमें वही ब्लॉगर दिखाई देता है जो वार्न करता है कि कोई भी उस घर में ना आए और ना ही उस पर कोई मूवी बनाए। वो कहता है कि ये घर इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि जो एक बार अंदर गया वो तब तक बाहर नहीं जा सकता जब तक वो अपने पापों की सजा न भुगत ले। उसके बाद हम इलाज की श्राइन का एक आखिरी ग्लिम्प्स देखते हैं जो एक अलग ही दुनिया लगती है। ये श्राइन वो जगह है जहाँ लोगों को उनके पापों की सजा मिलती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये घर एक तरीके का नर्क है जहाँ बुरे लोग आते हैं तो उन्हें वहीं पर उनकी सजा मिलती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।